जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी फर्स्ट चैप्टर का तीन वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जो कि हमारा था कैलेंडर। आई होप कि आप सभी ने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा, और अगर आपके जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। सबको पता है कि 4 तरह की दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन रीजनिंग में 4 नहीं होती है, रीजनिंग में होती है 8। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि 8 कैसे होती है। तो ये है हमारे 8 प्रकार के दिशाएं, 8 प्रकार की डायरेक्शंस। देखिए, दिशा की ज़रूरत क्यों होती है रीजनिंग में, बताती हूँ। जैसे कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई के लिए पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कभी कोई चोर है, वो भाग रहा है और आपके बड़े ऑफिसर ने ये बोला है कि चोर इस दिशा में गया है, वो इस तरह के मुड़ा, राइट लेफ़्ट। तो जिसको अगर दिशा की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो उसको कैसे पकड़ेगा। इसीलिए रीजनिंग में डायरेक्शन का चैप्टर बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब मतलब ईस्ट वो दिशा होती है जहाँ से सूरज निकलता है सीधे, और जहाँ से सूरज निकलता है वो ईस्ट, और जहाँ पे डूबता है वो वेस्ट मतलब कि पश्चिम। ठीक, उसके ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। देखिए, ये 4 दिशा तो सभी को पता है, ये 4 दिशा तो लगभग सभी को पता होगा, लेकिन क्या पता है कि इनके बीच में कौन सी दिशा आती है? जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा होती है? अगर मान लो कोई बंदा ना ईस्ट में जा रहा है ना नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन वो बीच से गुजर रहा है, तो वो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई बंदा ईस्ट में भी नहीं जा रहा और ना ही कोई नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है इसके बीच से, मतलब इसके बीच की दिशा का नाम है हमारा उत्तर पूर्व। आपने सुना भी होगा उत्तरी पूर्व। इसी तरीके से ये जो दिशा हो गई हमारी होती है उत्तरी पूर्व। ईस्ट और साउथ के बीच वाला होता है साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच का होता है साउथ ईस्ट, मतलब कि पूर्वी दक्षिण या फिर दक्षिणी पूर्व। हम दोनों नाम से इनको जान सकते हैं, ऐसा नहीं कि दक्षिणी पूर्वी होगा, पूर्वी दक्षिण भी बोल सकते हैं। ठीक, पश्चिम और दक्षिण तो हम इसको बोलेंगे दक्षिणी पूर्व, इसके बीच वाले को बोलेंगे दक्षिणी पूर्व। ऐसी उत्तर और पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तरी पश्चिम या फिर पश्चिमी उत्तर। तो ये जो हमारी 4 दिशाएं हैं ये हमारी रीजनिंग में ज़रूर होती हैं, और हमारी टोटल दिशाएं होती है 8। अब देखिए, आप सभी को पता होगा ये मतलब इनके ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। जो बच्चे मैथ पढ़ते होंगे या फिर जिनको मैथ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, उनके इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा। तो ये हर एंगल जो होता है ये होता है 90 डिग्री का, हर एंगल होता है 90 डिग्री का। और जो ये टोटल होता है ये होता है हमारा 360 डिग्री का। एक होता है ये पूरा 90 और टोटल होता है 360। तो ये अगर पूरा 90 है तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया 45 डिग्री का। ये हिस्सा हो गया हमारा कितने का? 45 डिग्री का। देखिए, दिशा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप कहीं खो जाते हैं और अगर आपको नहीं पता कि आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं तो उसका कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप खोए हैं सुबह के समय, आप सुबह कहीं जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आप किस तरफ आ गए और कभी गुम हो गए हो, तो देखिए, अगर आपको पता है कि मुझे नॉर्थ और साउथ का पता चल जाए तो मैं अपने घर पहुंच सकता हूँ आराम से। तो आप कैसे पता लगाएंगे नॉर्थ और साउथ का? तो सुबह के समय में जिधर भी सूरज निकला होगा उसके तरफ मुंह सीधा कर लीजिए, और उसके मुंह सीधा करने के बाद उसके राइट हैंड में आपका पड़ेगा साउथ और लेफ्ट हैंड में आपका पड़ेगा नॉर्थ। क्या पड़ेगा? इसके राइट हैंड में पड़ेगा आपका साउथ और ईस्ट के लेफ्ट हैंड में पड़ेगा आपका नॉर्थ। ये राइट है, ये लेफ्ट है,
तो राइट में पड़ेगा साउथ और लेफ्ट में पड़ेगा नॉर्थ। यही अगर आप शाम में होता है कि शाम में आप खो गए हैं और आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर ठीक जिधर सूरज डूब रहा है उसकी तरफ मुंह कर लीजिए और वहाँ पे उल्टा होगा। जैसे यहाँ था ना, राइट में साउथ और लेफ्ट में नॉर्थ, यहाँ उल्टा होगा। वेस्ट के साइड से होता है कि राइट में आपका होगा नॉर्थ, राइट हैंड में आपका होगा नॉर्थ और लेफ्ट हैंड में आपका होगा साउथ। इस तरीके से आप अगर कभी भी गुम हो जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सभी दिशाओं का पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये क्या होता है, जो ये हमारी दिशाएं होती है ये जो है एक तरह की घड़ी की तरफ चलती, घड़ी की तरह चलती है। जैसे हमारी घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 12 1 2 3 फिर 12, इस तरीके से, इस तरीके का सर्कल। तो ऐसे ही इसमें बनता है। तो अगर ये इस तरीके का सर्कल क्रिएट करती है तो इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। देखिए अगर आपका मुंह ईस्ट की तरफ है तो आपका मुंह अगर ऐसे है तो आप अगर इस तरफ जाएंगे, मतलब अगर आप इस तरफ चलते हैं इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज। क्या हुआ हमारा क्लॉकवाइज। देखिए अगर जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर इस तरीके से चलता है कोई, तो इसको हम बोलेंगे कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या कैसे चल रहा है वो? क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन अगर कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो उल्टे तरीके से चल रहा है, मतलब कि उल्टा, घड़ी की बजाय, घड़ी के जैसे चलने के बजाय उसके विपरीत चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई राइट हैंड की तरफ चल रहा है, इसका मतलब हो गया कि जो राइट होता है, जो राइट की तरफ चलता है वो होता है क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट की तरफ चलता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं इसलिए बता रही क्योंकि अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं पे बनेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए प्लीज़ इसको ना भूलिएगा और ये आप अपने कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है। देखिए हमारे डायरेक्शन में बनते हैं 9 तरह के टाइप्स, मतलब हम 9 तरीके के टाइप्स के बारे में डायरेक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं टाइप फर्स्ट से। तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक व्यक्ति जो है वो नॉर्थ की तरफ चलता है, एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 100 मीटर चलता है, फिर वो राइट 75 मीटर आगे चलता है, फिर वो राइट लेता है, फिर वो लेफ्ट लेता है। फिर ये पूछा जा रहा है कि अब वो किस दिशा में है, अब वो किस डायरेक्शन की तरफ उसका मुंह है। तो देखिए हम एक तरीका है हमारा इसका करने का कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चला 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर चला, फिर उसने लिया राइट, फिर उसने लिया राइट, फिर अगेन उसने लिया राइट 100 मीटर, फिर उसने ले लिया लेफ्ट, उसने लिया लेफ्ट 25 मीटर। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जिस दिशा में अब इसका मुंह है वो कौन सी दिशा है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए उसने 100 फिर ये, तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी पड़ रही है? ईस्ट। ये हमारी दिशा कौन सी है? ईस्ट। एक इस क्वेश्चन को करने का एक ये तरीका है, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन में या फिर उनको करने के ऐसे टाइप्स बताते हैं कि आपका पेपर में बहुत ही कम टाइम वेस्ट हो। मतलब आप जैसे आप सभी को पता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ऊपर से उस पर घड़ी टिक 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 बजती रहती है और इतना टाइम, इतना डर लगता है। तो इसलिए ये होता है कि अपने डर को अंदर ही रखो और क्वेश्चन को इजी तरीके से और फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे होगा। एक व्यक्ति राइट सीधा चला, पहले हम लिखेंगे यहाँ नॉर्थ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नॉर्थ से। कहाँ से? उत्तर से। उत्तर से स्टार्ट हुआ तो उसने पहले राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। तो देखिए क्या होता है कि प्लस और माइनस मैथ में हमेशा कट हो जाते हैं, है ना, प्लस और माइनस हमेशा कट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कोई राइट गया फिर लेफ्ट गया तो वो हमारा कट हो जाएगा। तो एक राइट और एक लेफ्ट हमारा कट हो जाता है। तो अब बचा कि नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट। तो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, अगर यहाँ नॉर्थ है, ईस्ट है,
वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ का राइट मतलब कि नॉर्थ का राइट, और हम कभी भी अगर नॉर्थ से राइट जा रहे हैं या फिर लेफ्ट जा रहे हैं तो वो हमेशा बीच में नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा ही जाएगा। मतलब कि वो पूरा 90 डिग्री क्रॉस करके वो डायरेक्ट ईस्ट पे आएगा। जब तक अगर आपको एंगल ना दिए हो और अगर ये ना बोला होगा कि वो 45 डिग्री आगे बढ़ता है, तब तक आप यही सोच के चलेंगे कि वो 90 डिग्री आगे बढ़ा है। कितना? 90 डिग्री। तो वो नॉर्थ के बाद उसने लिया है राइट, मतलब नॉर्थ पे ऐसे खड़े होके उसने लिया है राइट, तो नॉर्थ के राइट में हमारा पड़ता है ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ ईस्ट। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए इसके और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको ज़रूर अच्छे से समझ आएगा। चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप फर्स्ट का। एक बंदा है जिसका मुंह है ईस्ट की तरफ, वो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है और वो पहले लेता है लेफ़्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट। तो जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि हम इसको पूरा मतलब घुमा फिरा के नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे शॉर्टकट में। तो राइट से लेफ़्ट गया, राइट से लेफ़्ट गया, फिर एक राइट से लेफ़्ट गया, तो अब हमारे पास बचा है लेफ़्ट। तो मतलब कि ईस्ट का लेफ़्ट, तो ईस्ट का लेफ़्ट मतलब कि ईस्ट का लेफ़्ट मतलब कि हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था कि राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ़्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग जा रहे हैं ईस्ट से लेफ़्ट, तो ईस्ट हमारा ये रहा, तो ईस्ट से हम जा रहे हैं लेफ़्ट मतलब कि हमारा आया नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक पर्सन जो है वो है साउथ की तरफ, उसका जो मुंह है उसका है साउथ की तरफ। पहले उसने लिया लेफ़्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट। तो हमें पता है कि लेफ़्ट और राइट कैंसिल हो जाते, तो ये हमने लेफ़्ट और राइट हमने कर दिए कैंसिल। अब हमारे पास बचे हैं 2 राइट, मतलब कि अगर मैं यहाँ से देखूँ कि साउथ से लिया उसने पहले राइट, मतलब कि आपको पता है मैंने अभी बताया था कि 90 डिग्री से चलेंगे। अगर जब तक कोई डिग्री ना बोली गई हो तो हम 90 लेके ही चलेंगे। तो साउथ से उसने लिया पहले राइट, फिर अगेन उसने लिया राइट। तो मतलब कि जो हमारा ये हुआ 90 डिग्री का, ये भी हुआ हमारा 90 डिग्री का। मतलब साउथ से लेकर अगर मैं 180 डिग्री राइट में चली हूँ तो ये मेरा सीधा उसके सामने वाला मतलब कि नॉर्थ पे आ जाते हैं। मैं इस साउथ से लेकर पहले एक राइट लेती हूँ, फिर अगेन राइट लेती हूँ, तो ये जो पूरा सर्कल है इतना, ये मैंने पूरा पार किया है। मतलब कि मैं अगर 2 बार एक ही चीज़ या फिर 2 बार लेफ़्ट या फिर 2 बार राइट अगर मैं लेती हूँ तो मैं ठीक उसके सामने वाले पे आ जाती हूँ। मतलब मैंने 2 बार राइट लिया है तो मैंने ठीक साउथ से ईस्ट पे नॉर्थ पे आ गई हूँ, ठीक इसके सामने आ गई हूँ। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके या फिर 2 राइट हो या फिर लेफ़्ट हो तो आप ठीक उसके सामने चले जाते। अगर इसकी बजाय राइट की जगह यहाँ लेफ़्ट होता तो हम यहाँ से चलते, पहले यहाँ से 90 फिर यहाँ से 90, तो ये क्या होता, फिर भी इसका आंसर आता कि साउथ का एंटी क्लॉकवाइज हमने लेफ़्ट लिया है 2 टाइम्स, तो हम कहाँ आ जाते इसके सामने, नॉर्थ पे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साउथ की तरफ उसका मुंह है, फिर उसने लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया। तो हम पहले राइट और लेफ़्ट को हमने कर दिया कैंसिल। अब हमारे पास आ गया है 2 लेफ़्ट। तो जैसे कि मैंने अभी ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है। मान लीजिए हम साउथ पे खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, साउथ पे। मैंने पहले एक लेफ़्ट लिया तो मैं ईस्ट पे आई, फिर मैंने दोबारा से एक लेफ़्ट लिया तो मैं आ गई नॉर्थ पे। मतलब अगर सेम चीज़ अगर 2 बार होती है तो हम ठीक उसके अपोजिट वाले पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट वाले पे। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा और भूलिएगा नहीं, ठीक है।
तो साउथ से लेकर हम नॉर्थ पे आ जाते हैं अगर 2 टाइम्स की बात आती है। तो ये देखिए आ गए ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा नॉर्थ। आइए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो उसका मुंह है वेस्ट की तरफ, एक व्यक्ति का मुंह है वेस्ट की तरफ, तो उसने पहले लिया राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट। तो देखिए अगर मान लीजिए कि मेरा मुंह है वेस्ट की तरफ, तो अगर मैं लूँगी पहले राइट तो मैं घूमूंगी इधर, फिर राइट, फिर पीछे, फिर घूमूंगी, फिर इधर, फिर इधर। मतलब क्या हो रहा है कि वो घूम के वापस उसी जगह पे आ जा रहा है। देखिए ये है व्यक्ति यहाँ पर, तो उसने पहले लिया राइट, फिर राइट, फिर राइट और फिर राइट। तो कहाँ से, जहाँ से गया वहीं आके रुक गया। तो अगर आपके पास कभी भी 4 टाइम्स, जैसे कि लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, 4 टाइम्स का हो, तो इसका आंसर वही होगा, इसका आंसर वही होगा, क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ से जाता है वो वहीं वापस आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये तभी होगा अगर ये 4 टाइम्स होगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स में भी नहीं होगा और ये 2 टाइम्स में तो उसके ठीक सामने वाले पे चला जाएगा। अगर 2 टाइम्स होता तो ठीक ये ईस्ट पे आता, और अगर 3 टाइम्स में होता तो ये आता साउथ पे। लेकिन यहाँ बात हो रही है 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स वो वापस इस गोले चक्कर को काट के वापस यहीं आके खड़ा हो गया है। तो अगर आपके पास 4R हो या फिर 4 लेफ्ट हो, तो हम जहाँ से जाते हैं वही आके रुक जाते हैं और उसका आंसर वही होता है। देखिए बड़ी ही मज़ेदार क्वेश्चन है एक, कि एक व्यक्ति जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसने 400 टाइम्स 400 टाइम्स उसने राइट लिया है और 300 टाइम्स उसने लेफ़्ट लिया है। 400 बार उसने राइट हैंड को मोड़ा है और 300 बार वो लेफ़्ट हैंड को मोड़ा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे इसको नंबर को देख के घबरा गए होंगे, लेकिन घबराना नहीं। देखो आपको ये पता है कि राइट और लेफ़्ट को हम करते हैं कैंसिल, तो यहीं पर हमें यही बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। 400 में से 300 राइट और लेफ़्ट को कैंसिल कर दीजिए, मतलब कि 400 माइनस 300 तो हमारा आया 100। 100 क्या, लेफ़्ट या राइट? तो देखिए बड़ा क्या है, बड़ा है हमारे पास 400 राइट, 400 राइट, तो हमारा आंसर आएगा 100 राइट। अब है हमारे पास 100 राइट। तो आपको ये पता है कि अगर हम एक जगह पॉइंट पे खड़े हो गए, अगर हम 4 बार राइट लेते हैं तो हम वापस उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं। मतलब एक पूरा सर्कल है वो 4 बार राइट या फिर 4 बार लेफ़्ट से बनता है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राइट पे। तो मैं अगर यहाँ से खड़े होके, यहाँ है नॉर्थ, अगर मैं यहाँ नॉर्थ से खड़े होके अगर मैं 400 बार ऐसे चक्कर लगाती हूँ, 100 बार अगर चक्कर लगाती जाऊँगी, तो ये मेरा पूरा 100 चक्कर जो होगा वो, मतलब जो 100 राइट है वो मेरा बन जाएगा 25 पूरे चक्कर में। कैसे, एक चक्कर में होते हैं 4 राइट, अगर मैं क्लॉकवाइज घूमती हूँ तो पूरे एक चक्कर में मेरा होगा 4 राइट, हाँ राइट साइड। तो यहाँ पे मेरा है 100 राइट, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगी 4 से, तो ये मेरा आंसर आया 25। तो मतलब कि मैं जब 100 बार चक्कर लगाऊंगी राइट हैंड को नॉर्थ पे खड़े होके, तो मैं पूरा 25 बार जब चक्कर लगाऊंगी ना, तो जब पूरा कर लूँगी तब भी मैं यहाँ नॉर्थ पे ही खड़ी रहूँगी। समझ आया? मतलब मैं अगर वापस अगर चक्कर लगाती आऊँ तो मैं वापस यहाँ नॉर्थ पे ही खड़ी हो जाऊँगी। हमने पहले किया है कि जितने भी टाइम्स है वो हमने माइनस कर दिया और उसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। तो अगर यहाँ कुछ बचता तो हम आगे देखते, लेकिन यहाँ क्या है कि कुछ भी नहीं बचा है, तो इसका आंसर नॉर्थ ही होगा। देखिए इसका बचने वाला एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ खड़ा था और उसने 30 बार राइट टर्न किया है और 25 बार उसने लेफ़्ट टर्न किया है। तो अब वो किस दिशा की तरफ खड़ा है?
तो देखिए पहले हमने क्या किया, 30 में से 25 माइनस कर दिया क्योंकि राइट और लेफ्ट कैंसिल होते, तो हमारा आया है 5, राइट ज़्यादा है तो हमारा आया है 5 राइट साइड। तो अब देखिए आपको पता है कि 4 चक्कर में मतलब 4 राइट साइड में हमारा बनता है पूरा 1 चक्कर। तो अगर मैं इसको कर दूंगी 4 से डिवाइड, तो मेरा डिवाइड होके मतलब कि अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूंगी तो ये कट के 1 जो है ये मेरा आया रिमाइंडर। तो मतलब मैं जब इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा 1 राइट आएगा, समझ रहे हैं, 1 राइट साइड आएगा। मतलब मुझे अब इस नॉर्थ से मुझे 1 राइट की ओर मुड़ना है। कहाँ जाना है, 1 राइट। तो मैं यहाँ नॉर्थ हूँ और मुझे इस नॉर्थ से 1 राइट मुड़ना है। मतलब अब वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, अब वो व्यक्ति खड़ा है ईस्ट में। आई होप कि आपको ये टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस अब आप ज़रूर कर पाएंगे और ये बहुत इजी है, इसकी घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 जो है बहुत इंटरेस्टेड है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आप निकले घर से, आप किस दिशा की तरफ मुड़े आप नहीं बताएंगे किसी को भी, लेकिन जब आपको जहाँ जाना था, जब आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाके आप ये कहते हो कि बताओ मैं कहाँ से आ रही हूँ और मैं किस दिशा से होके आई हूँ। कि मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ ईस्ट में, अब मैं जैसे जैसे आई थी मैं वो बताती हूँ। मैंने लिया पहले राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, अब बताओ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि आपको जो ये आंसर होता है मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, आपको इसका पता होता है, लेकिन आप निकले किस दिशा से थे इसका नहीं पता। तो देखिए कैसे करेंगे, लेफ़्ट और राइट का कैंसिल तो जो गेम है वो चलता ही रहेगा। लेफ़्ट राइट कट गया, लेफ़्ट और राइट कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास है कि ईस्ट और लेफ़्ट, तो ये जो लेफ़्ट है ना इसको चेंज कर दीजिए, मतलब इस लेफ़्ट को आप बदल दीजिए राइट में, इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब मैं ईस्ट से राइट चली जाऊंगी, लेफ़्ट की बजाय जो आपका लास्ट में बचेगा उसको चेंज कर दीजिए, लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कीजिए। तो हमारा आया है राइट, तो ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट मतलब कि साउथ। तो वो व्यक्ति किस दिशा से होके निकला था, वो निकला था साउथ से। देखा कितना इजी है ना ये। चलिए इसके और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है पता नहीं। अब पहले उसने लिया लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट, अब वो कहाँ पहुँचा है, नॉर्थ साइड में। तो देखिए लेफ़्ट राइट गया, लेफ़्ट राइट गया, तो नॉर्थ, और यहाँ है लेफ़्ट को हमने चेंज कर दिया, हमारा आएगा राइट। तो नॉर्थ का राइट मतलब कि नॉर्थ का राइट मतलब वो व्यक्ति कहाँ से निकला है, वो निकला है ईस्ट साइड से। कहाँ से निकला है, वो निकला है ईस्ट साइड से। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपका ये टाइप नंबर 2 भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है पता नहीं, उसने राइट लेफ्ट राइट लिया, लेकिन वो पहुँचा कहाँ है, वो पहुँचा है साउथ वेस्ट में। कहाँ पहुँचा है, साउथ वेस्ट में। तो चलिए राइट और लेफ्ट का तो खेल गया। अब यहाँ बचा है हमारे पास 2R, तो पहले 2R को हम करेंगे चेंज, तो 2R कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2 लेफ्ट में। तो अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि 2 राइट या फिर 2 लेफ्ट का मतलब होता है ठीक उसके सामने वाले मतलब अपोजिट वाले पे चले जाना। तो साउथ वेस्ट, हमारा साउथ वेस्ट है, ये रहा हमारा साउथ वेस्ट, ये रहा, और इसके ठीक सामने क्या है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि वो व्यक्ति निकला था नॉर्थ ईस्ट से। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कहाँ से चला है पता नहीं है, राइट लेफ्ट लेफ्ट, और वो पहुँचा कहाँ है, ईस्ट साउथ में। कहाँ पहुँचा है, ईस्ट साउथ में। तो राइट लेफ्ट गया, राइट लेफ्ट गया, अब हमारे पास बचा है राइट। तो राइट का अपोजिट होता है हमारा लेफ्ट, राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट। तो ईस्ट साउथ से मतलब ईस्ट साउथ हमारा ये रहा, यहाँ से उसने ईस्ट साउथ से
अब कहाँ आएंगे, ईस्ट साउथ से हमारा उसने लिया है लेफ़्ट, तो अगर कोई यहाँ खड़ा होगा तो उसका लेफ़्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, उसका लेफ़्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, उसका लेफ़्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। देखिए ईस्ट साउथ का लेफ़्ट होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, और हमने ये पूरा 90 डिग्री एंगल लिया है क्योंकि जब तक बोला ना जाए हम 90 डिग्री का एंगल ही लेके चलेंगे। तो हमारा टाइप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 3। तो देखिए टाइप नंबर 3 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे पहले हम देखते हैं। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है ईस्ट साइड के में खड़ा है और वो पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, फिर 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर राइट की तरफ जाते हैं तो क्लॉकवाइज, अगर लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए ईस्ट की तरफ से अगर वो 45 डिग्री, देखिए ये होता है हमारा पूरा 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, तो ये हुआ 45 और ये भी हुआ 45। तो पहले उसने ईस्ट से लिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब कि वो राइट हैंड को गया तो वो आया होगा पहले वो इधर आया होगा 45 डिग्री, फिर उसने लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ से ठीक उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि 45 से मतलब वो आया यहाँ पर आया वो पूरा 90 डिग्री क्लियर करके, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट हैंड को मुड़ गया, तो यहाँ से 180 डिग्री मतलब ये 90 और ये 90 मतलब वो पूरा घूम गया 180 डिग्री, मतलब इस तरीके से ठीक वो सामने वाले पे आ गया, तो यहाँ वो क्लियर करके आया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर आया वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री हमारा बन गया 135 क्लॉकवाइज। यहाँ से मतलब उसने पहले क्लियर किया 90, फिर उसने किया 45, मतलब वो अब यहाँ आके रुका है, वो अब यहाँ पर 135 डिग्री क्लियर करके वो साउथ आके में रुक रहा है। तो देखिए ये हो गया थोड़ा लेंथी मेथड। शॉर्टकट में कैसे करते हैं, तो देखिए शॉर्टकट में करने का तरीका होता है कि पहले आप क्लॉक वाले को ऐड कर लीजिए और एंटी क्लॉक वाले को अलग से कर लीजिए। तो पहले हम करेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 135 क्लॉकवाइज माइनस कर देंगे हम एंटी क्लॉक वाले में से, मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर आएगा, हमारा ऐड करके आया है 270 डिग्री क्लॉकवाइज। हमने पहले क्लॉक वाले को मतलब क्लॉकवाइज वाले को हमने ऐड कर लिया है और हम उनको माइनस कर दिए हैं एंटी क्लॉक वाले में से। तो हमारा आंसर आया है क्लॉकवाइज वाला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि जो हमारा क्लॉकवाइज था 270 वो था बड़ा, और जो बड़ा होता है वही आता है। तो अब ये हमारा आया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब अब हमें साउथ से लेकर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। तो हमारा साउथ रहा ये हमारा ईस्ट है, हम ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब हमारा ईस्ट ये रहा और क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड को 90 डिग्री। तो हम आ गए यहाँ, मतलब हम साउथ में आके रुक गए। तो वो व्यक्ति इतने सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक को पार करके कहाँ आया था, साउथ में। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुंह ईस्ट की तरफ है और वो पहले लेता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेता है 90 क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हम इसमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज वाले को ऐड कर लेंगे और एंटी क्लॉक वाले इसको भी अलग से ऐड कर लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसी के हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए पहले हम ऐड करते हैं। तो आया 45 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस
90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 45 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस कर देंगे एंटी क्लॉक, तो ये 90 और ये 45 हमारा हुआ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये हुआ हमारा 180 क्लॉकवाइज माइनस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि 180 जो है वो है बड़ा। तो ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा हमारा, ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब वो व्यक्ति कहाँ आ गया है, वो आया है ईस्ट साउथ में। कहाँ आ गया है, वो आ गया है ईस्ट साउथ में, ईस्ट साउथ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे होते हैं टाइप नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर बुक में चेक कीजिएगा, और कहीं से भी आप जहाँ से पढ़ते हैं या फिर जो भी आपके पास बुक है, अगर उसमें इन 3 टाइप्स में आपके जो भी डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा। और अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो, हमारे जितने भी टाइप्स रह गए, 6 टाइप्स रह गए, वो आई होप कि मैं वो सब कुछ कंप्लीट करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।